मरे हुए लोगों से बात करना क्या संभव है, या जो बात की जाती है वो सच होती है? इस विषय की पूरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई आज आप इस वीडियो में जानेंगे। मन की गहराइयों से या चेतना की अद्भुत उच्चतम शिखर की बातें आप तक लेकर आता रहता हूं। मरना एक बहुत दुखदायी घटना है और कुछ लोग मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जैसे एक माँ का बेटा, माँ की मृत्यु से पहले बेटे की अगर मृत्यु हो जाए तो माँ अंदर से टूट जाती है और वो इतनी टूट जाती है कि वापस वो शायद मुख्य धारा में भी ना आ पाए। तो ऐसे में हमारे विद्वान पूर्वजों ने कुछ विधियां या कुछ ऐसे फार्मूले इजाद किए जो फार्मूले थे मरे हुए लोगों से बात करने के। तो पहले कुछ ऐसे एक्सपर्ट भी थे जो आत्माओं को या लव्ड वन की जो आत्मा है उसको इनवाइट करते थे, उनके संदेशों को पढ़ते थे, फिर बताते थे। तो ऐसे प्रयोग भारत में भी हुए हैं, भारत से बाहर भी हुए हैं। मनोविज्ञान में ऐसे प्रयोगों को पैरासाइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो ऐसे प्रयोग आज भी होते हैं, लेकिन आज उतने नहीं रहे जितने पहले थे, क्योंकि आज मनुष्य ज़्यादा तार्किक, ज़्यादा लॉजिकल हो गया है। आज मनुष्य के सर्वाइव के चांस मानसिक रूप से ज़्यादा हैं, क्योंकि पहले इंसान सोशल मीडिया से इतना घिरा हुआ नहीं था, मनोविज्ञान का इतना सपोर्ट नहीं था, इंसान अकेला पड़ जाता था। लेकिन आज इंसान मनोरंजन से या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरा हुआ है, तो उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज का विषय ये है कि कैसे मरे हुए लोगों से बात होती है। जैसे उदाहरण हमने लिया था माँ से बेटे का विछड़ना। अब माँ पूरी तरह से टूट गई है, लेकिन अगर माँ ये मान ले कि उसका बेटा शरीर से तो मर गया है लेकिन फिर भी इस दुनिया में है, तो उसे मानसिक रूप से एक संतावना मिलती है, एक साहस मिलता है। तो वो आशावादी बनी रहती है कि उसका बेटा जिंदा है। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि उनसे बात भी करवाई जा सकती है, तो वो उन लोगों के पास चली भी जाती है। तो वो बात वही करेगी, या जो मरे हुए लोगों से जो बात करवाते हैं वो बात वही करवाते हैं जो आपके अंदर की हिडन डिजायर है या आपकी इच्छा है। जो बातें आप जानते हो वो वही कहेगा, क्योंकि आप अंदर से इतने टूटे हुए हैं, इतने मानसिक रूप से परेशान हैं। आपको संतावना चाहिए, संतुष्टि चाहिए, आपको कुछ ऐसे शब्द चाहिए जिन शब्दों से आप अपने आप को जोड़ पाएं, क्योंकि आप अंदर से टूट चुके हैं। लेकिन ऐसे तो शब्द कोई कह नहीं सकता। ऐसे शब्द आपको कौन कहेगा? जो आत्मा है वो तो बोल नहीं सकती, लेकिन कुछ लोगों के मुंह से बोल भी जाती है। लेकिन ज़्यादातर मुंह से नहीं बोलती है आत्मा, या बेटा किसी के मुंह से नहीं बोलता है, क्योंकि बोल जाएगा तो भी खतरा है कि दूसरे लोग पता नहीं उसे भूत प्रेत समझ लेंगे, फिर उसका इलाज करवाएंगे, उसे बोतल में बंद करवा लेंगे या कुछ और प्रयोग करवाएंगे। तो माँ ये रिस्क भी नहीं ले सकती कि मेरे बेटे की आत्मा को कोई पकड़ के ले जाए या उसे कहीं पर बंदी बना के रखे। तो ऐसे में वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो चाहती है कि कोई इंसान ऐसा हो, मीडियोकर हो। वो मीडियोकर मौलवी, पंडित, पुजारी कोई भी हो सकता है। उसके पास जाती है और कहती है कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, अब मेरी उससे बात करवा दीजिए। तो वो क्या करते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं। तो वो महिला को या जो भी उनके पास जाता है उसे हिप्नोटाइज करेंगे, डीप ट्रांस की अवस्था में ले जाते हैं। और जो ऐसे इन्वायरमेंट में बंदा जाता है वो पहले से हिप्नोटाइज हो जाता है। उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस मामूली से सुझाव देने होते हैं और बंदा हिप्नोटाइज हो गया। अब वो कुछ बोलेंगे या वो अंदर से ही कुछ बोलने लग जाती है। वो मीडियोकर शुरुआत में वो रिश्ता जोड़ देते हैं, फिर वो खुद ही अपने बेटे से या उसकी आत्मा से बात करने लग जाती है। वो बात वही होती है जो वो चाहती थी। तो उनका बेटा कहता है कि मैं सही हूँ, मेरा अच्छा है, आप फिक्र मत करो, आप अच्छे से रहो, सबको संभालो। तो जो पीड़ित है या जिसका प्रियजन बिछड़ा है उसको बड़ा साहस मिलता है, वो अंदर से एकजुट हो जाता है, उसका चेहरा खिल उठता है,
उसकी मानसिक व्याधि, डिप्रेशन, अकेलापन सब कुछ दूर हो जाता है। तो ऐसे इस प्रक्रिया के, इस हीलिंग प्रोसेस के चमत्कारिक रिजल्ट भी आते हैं, बहुत अद्भुत रिजल्ट भी आते हैं, लाइफ पूरी चेंज भी हो जाती है। तो इस प्रकार ये चीज़ें काम करती है। लेकिन इस विषय में सच्चाई इतनी है कि इंसान की इच्छा है, खोना नहीं चाहता है, अचेतन मन में कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं, तो वो पूरी कैसे हों, तो वो पूरी इसी प्रक्रिया से होती है। लेकिन आज मनोविज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। हिप्नोटिज्म के माध्यम से, हिप्नोथेरेपी के माध्यम से भी ये करवाया जा सकता है। अगर आप भी अपने प्रियजन से किसी से बात करना चाहते हैं, या कोई बिछड़ गया है या उससे मिलना चाहते हैं, तो डीप ट्रांस की अवस्था में उससे मिलने की प्रक्रिया स्थापित की जा सकती है। लेकिन इसके लिए एक ट्रेंड हिप्नोथेरेपिस्ट और एक माहौल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो माहौल कायम भी किया जा सकता है। लेकिन ये संभव है, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो बातें होती हैं वो अचेतन मन की हिडन डिज़ायर होती हैं, और कुछ भी नहीं है। जो बेटा चला गया है वो तो चला गया है, लेकिन किसी न किसी रूप में परिवारजनों के अचेतन मन में वो जिंदा होता है। तो अंदर जो जिंदा है वो वही बाहर से फिर उनको संदेश भेजता है, बात करता है। वो बात उनके मन की मन से ही हो रही होती है। मन बहुत पावरफुल है, तो मन की शक्तियाँ परम्पार है, मन कुछ भी क्रिएट कर सकता है। तो वो बात भी उनकी उनसे ही होती है। उनमें दो जैसे पर्सनैलिटीज बन जाती है, या अलग अलग जो मन की शक्तियाँ वो अलग अलग कार्य करने लग जाती है। मैं शब्दों में शायद इस अंदर की अवस्था को गहराई से या सटीकता से समझा भी नहीं पाऊँ, लेकिन ये अंदर की दुनिया, माइंड के अंदर की दुनिया है बड़ी अजीब, है बड़ी मज़ेदार।